Hi guys, welcome to Clinical Skill and Management Channel. I'm Syed Mohammed Ali. हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस इंटरव्यू सीरीज को जो हम रमज़ान से पहले डिस्कस कर रहे थे, और वो थी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विद 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस किस तरीके से इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं एरिया सेल्स मैनेजर के, और ऐसे कौन से पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो कि उससे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के अंदर। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं वीडियो। एपिसोड नंबर 1 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड अ मैनेजर। इस एपिसोड का हमारा दूसरा क्वेश्चन था व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर रेडी फॉर द रोल ऑफ मैनेजरियल जॉब। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन था व्हाट वुड यू डू इफ योर टीम इज नॉट मीटिंग द सेल्स टारगेट। ये 3 क्वेश्चन जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से हो सकते हैं किसी भी मैनेजरियल इंटरव्यू के लिए, ये हमारा एपिसोड नंबर 1 था। एपिसोड नंबर 2 के अंदर हमारे क्वेश्चंस थे हाउ वुड यू लीड एंड मोटिवेट योर सेल्स टीम। हमारा सेकंड क्वेश्चन था हाउ वुड यू हैंडल द डिफिकल्ट टीम मेंबर हु इज अंडर परफॉर्मिंग। हमारा थर्ड क्वेश्चन था एपिसोड नंबर 2 के अंदर कि हाउ यू वुड लाइक टू प्लान योर वर्क विद द की ओपिनियन लीडर्स। इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चंस जो कि इनिशियली किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मैनेजरियल पोस्ट के इंटरव्यू के लिए पूछे जा सकते हैं, उनका हमने जो है एक आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करी। अब हम आपसे आज बात करेंगे अपनी थर्ड एपिसोड की। देखते हैं कि थर्ड एपिसोड में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। हमारी वीडियो के साथ रहेगा। अच्छा गाइस, अब आपको इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आपका विजन कितना अच्छा है, आप कितने एनालिटिकल हैं। इस सिलसिले में आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट स्ट्रैटेजीज यू वुड इम्प्लीमेंट टू इंक्रीज द सेल्स इन योर टेरिटरी। अब वो ये देखना चाहता है कि आपको स्ट्रैटेजिकली कितने साउंड हैं, एनालिटिकली कितने साउंड हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत पॉजिटिवली रिप्लाई करना है। आप उससे कहेंगे सर आई वुड फर्स्ट लाइक टू एनालाइज दिस सिचुएशन ऑफ माई एरिया। सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं ये देखूं कि मेरे एरिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है। सो मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डॉक्टर लिस्ट। मैं डॉक्टर लिस्ट से स्टार्ट करूंगा। मेरे एक जो मेडिकल रैप है उसके पास कितने डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स कवर हो रहे हैं, कितने डॉक्टर्स कवर नहीं हो रहे हैं। मैं देखूंगा कि क्या प्रॉपर सेगमेंट जो है जो टारगेट मार्केट है मेरे प्रोडक्ट्स की, उसको लड़का प्रॉपरली कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर वो कस्टमर कवर हो रहे हैं तो उनकी कवरेज की रेपिटेशन कितनी है, एक महीने में उनको कितनी विजिट्स हो रही हैं, ताकि मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट से अंदाज़ा हो कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। फिर मैं यकीनन जानना चाहूँगा कि उस एरिया के अंदर ऐसे कौन से डॉक्टर्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स जो कि इस प्रोडक्ट को पैटर्नाइज कर सकते हैं। फिर मैं अपने प्रिस्क्राइबर और नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर्स को सेपरेट कर लूँगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरे पास एक एक लड़के के पास कितने डॉक्टर प्रिस्क्राइबर है और कितने डॉक्टर अभी ऐसे हैं जिनके ऊपर एक ओपन कंपटीशन है जहाँ से एक शेयर लिया जा सकता है। इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद एक प्लान चार्ट आउट करूँगा कि मैंने अपनी टीम के साथ किस तरीके से उसका डेवलपमेंट प्लान फाइनल करना है, और एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान उनके कॉन्सेंसस से मैं डेवलप करूँगा, और फिर हम इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड आई एम श्योर कि हम सेल्स के टारगेट को अचीव करना शुरू कर देंगे। सो अब अपने एक विजन देना है, अपना एक थॉट देनी है और एक एनालिटिकल स्किल देनी है, ताकि सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो ये समझ सके कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप किसी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा गाइस, अब आपसे इंटरव्यूअर सवाल करता है हाउ वुड यू लाइक टू प्लान द की ओपिनियन लीडर्स टू बूस्ट योर सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज की ओपिनियन लीडर जो है किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। की ओपिनियन लीडर से मुख्तलिफ किस्म के कंपनी ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। नंबर 1, जब कोई की ओपिनियन लीडर आपकी प्रोडक्ट लिखता है तो दैट इन्फ्लुएंसेस द जूनियर डॉक्टर्स कि ये डॉक्टर इतना बड़ा जब एक कंपनी का ब्रांड लिख रहा है तो इसका मतलब इस कंपनी के ब्रांड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और एक पॉजिटिव इमेज जो है वो जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर जाता है जब कोई एक की ओपिनियन लीडर जो है आपके ब्रांड को लिखे।
अब की ओपिनियन लीडर से आपको रिलेशनशिप डेवलप करने में यकीनन जो है वो डिफिकल्टी होती है, क्योंकि की ओपिनियन लीडर्स के साथ बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं देता, जितना ड्यूरेशन आप मांगते हैं उतना ड्यूरेशन नहीं देता, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ डिस्कशन में नहीं जाता, और बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं, उसके टाइमिंग ऑड होते हैं। तो ये वो तमाम लिमिटेशन है जिसकी वजह से यूजुअली लोग की ओपिनियन लीडर्स के साथ सक्सेसफुल नहीं होते। आप बताएं इंटरव्यू लेने वाले को कि मैं एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जाऊंगा की ओपिनियन लीडर के पास। नंबर वन, मेरा प्लान ये होगा कि मैं उसकी नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो बढ़ा दूं, ताकि मेरा स्ट्राइकिंग रेट जो है वो डॉक्टर के ऊपर बढ़ जाए। नंबर सेकंड, मैं उससे बहुत प्रिसाइज डिस्कशन करूंगा, और इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिटेल मैं कोशिश करूंगा कि अपनी प्रोडक्ट का एक यूएसपी उसके साथ शेयर करूं और रिपीटेडली करूं, ताकि उस स्ट्राइकिंग के बाद एटलीस्ट उसके जहन के अंदर मेरी प्रोडक्ट का एक यूएसपी जो है वो उसकी मेमोरी में आ जाए, ताकि जब वो ब्रांड लिख रहा हो तो उसको याद है कि ये ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा है। अब सेकेंड थर्ड, उससे मैं अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए उसको इंगेज करूंगा मुख्तलिफ एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। मसलन अगर मेरी जो कंपनी है कुछ एकेडमिक मैगजीन्स जो हैं वो अगर डॉक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो मैं कोशिश करूंगा उससे पूछूं कि अगर उसका इंटरेस्ट है, वो पढ़ना चाहता है, तो मैं उसको उस तरीके के एकेडमिक मैगजीन्स के अंदर इन्वॉल्व करूं, ताकि उस एक्टिविटी के थ्रू एटलीस्ट वो मुझे रिकॉल करता रहे इन माई एब्सेंस। इसके अलावा मैं बहुत सारे कंसल्टेंट जो हैं ऑब्वियसली वो इस चीज़ को लाइक करते हैं कि वो एज ए स्पीकर जो है अपने जूनियर डॉक्टर्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। तो इस तरीके की सीएमई और एक्टिविटीज़ जब मैं अरेंज करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके के डॉक्टर को मैं उसका स्पीकर बनाऊं, ताकि मुझे एक टाइम मिले जो मैं उसके साथ स्पेंड कर सकूं और अपने रिलेशनशिप को जो स्ट्रॉन्ग कर सकूं। तो ये मेरे वो प्लान्स के आउटलाइन है जिससे मैं एक की ओपिनियन लीडर को स्ट्राइक करूंगा, ताकि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकूं और मार्केट में अपनी कंपनी के क्रेडेंशियल भी इंक्रीज कर सकूं। अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन व्हेन योर कॉम्पिटिटर इज एग्रेसिवली टारगेटिंग योर मेन डॉक्टर्स। अब यहाँ पर इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आप स्ट्रैटेजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितना आपका जो है वो विजन है, और किस तरीके से आप किसी भी अराइजिंग प्रॉब्लम को जो है हैंडल करेंगे। सो आप उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है उसके साथ बात कर सकते हैं कि सर यस इट हैपेंस इन द मार्केट, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कॉम्पिटिटर्स बाज़ दफ़ा किसी प्रोडक्ट के ऊपर एग्रेसिव होते हैं और आपके कस्टमर्स को जो है वो इंगेज करते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं अपनी टीम का फोकस उन कस्टमर के ऊपर बढ़वा दूंगा जिन कस्टमर्स के ऊपर मेरा कॉम्पिटिटर अटैक कर रहा है। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मेरा कॉम्पिटिटर जो अटैक कर रहा है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी क्या जो है उसका वे क्या है, वो किस तरीके से अटैक कर रहा है। क्या वो मेरे कस्टमर के ऊपर कोई एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो मेरे कस्टमर के ऊपर कोई एकेडमिक ऐसा मटेरियल दे रहा है जिससे मेरे ब्रांड के ऊपर कोई जो है एक नेगेटिव इम्प्रेशन आ सकता है, या मेरा जो कॉम्पिटिटर से वो सिर्फ मुझे इंगेज करके किसी और ब्रांड को प्रमोट करना चाहता है। मैं इसको क्लैरिटी लेने के बाद जो है इसकी स्ट्रैटेजी को डिजाइन करूँगा। माइट बी कि मेरा पहला एक्शन ये हो कि मैं उसके 10 से 12 कस्टमर जो है किसी ऐसे ब्रांड के जो मेरे साथ चलते हैं उसमें उसको इंगेज करूं जो ब्रांड उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड हो। तो अपने कस्टमर्स के ऊपर अपनी टीम की विजिट्स को बढ़ाकर ये इंश्योर करूंगा कि कस्टमर के ऊपर पेनिट्रेशन ना हो सके। अब अगर वो एक्टिविटीज एकेडमिक है तो मैं उसको एकेडमिकली ही हैंडल करूंगा, और अगर जो है वो एक्टिविटीज जो हैं वो सिर्फ स्ट्राइकिंग रेट बढ़ा के कस्टमर को तोड़ने की थी, तो मैं यकीनन अपनी टीम की मैंने वहाँ पर विजिट बढ़ा ली है, तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा कि मेरा कस्टमर कहीं ना जा सके, और मैं अपने यूएसपीज की ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइकिंग करवाऊँगा ताकि मेरे ब्रांड के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं। मीनवाइल जब मैं उसके दूसरे ब्रांड्स के ऊपर स्ट्राइक करूँगा तो लामहला वो उसको बचाने के लिए अपनी कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करेगा, और यही मेरी सक्सेस होगी। यहाँ से मैं अपने कस्टमर को जो है रेस्टोर करूँगा। मुझे एक एग्रेसिव प्लान जो है ऐसी सूरत में अडॉप्ट करना होगा ताकि मैं अपना कोई कस्टमर लूज ना कर दूं। ये वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। इस वीडियो में हम आपको देंगे 3 मजीद क्वेश्चंस के रिप्लाई। वो क्वेश्चंस कौन से हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ।
वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन ये हो सकता है, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नंबर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि व्हाई यू हैव नॉट बीन प्रोमोटेड इन योर कंपनी? नंबर थर्ड आपसे एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए एरिया सेल्स मैनेजर? एक एरिया सेल्स मैनेजर की क्या क्वालिटीज होना चाहिए? ये 3 सवाल हम आपको दे रहे हैं एडवांस के अंदर, ताकि आप सोचें और इसकी तैयारी करें। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे इन तीनों के जवाब। गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि ये आपको आपके इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर हेल्प करेगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि तमाम वीडियोस आपके पास टाइम तक पहुंच सकें। सो गाइस, इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इंटरव्यू प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।